बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन बशीर और आज हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमें चार्ज को जानना होगा कि व्हाट इज़ चार्ज। तो याद रखें, चार्ज इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल और मैटर। ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर चार्ज है और उसकी वजह से ये अट्रैक्शन या रिपल्शन करता है। सो इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और दूसरा इसमें पॉइंट याद रखना है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कंजर्व। और उसके बाद ये किस रिएक्शंस में देखते हैं हम? केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, सभी में हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज रिएक्शन से पहले जितना था उतना ही रिएक्शन के बाद था। सो इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। इज क्वांटाइज्ड। और जब हम किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं कि अगर उस पर बहुत सारा चार्ज है तो हम कहते हैं जी कि हम उस चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ऑफ ई। स्टूडेंट्स याद रखें, E यहाँ पर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कॉलम है, जो कि वैल्यू जो है ये क्वांटाइज्ड रहती है, इससे वेरी नहीं करती। हम कहें जी कि क्या 1/4 ऑफ E हमारे पास आता है, तो इसका आंसर है नहीं आता। ये एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कि एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और उसके अंदर अगर हम न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, क्वार्क। तो जो क्वार्क पर चार्ज है, किसी पर 1/3 ऑफ ई आ रहा है, किसी के पर जो है वो 2/3 ऑफ ई आ रहा है, प्लस में या माइनस में, क्योंकि उनके एंटी क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि क्या उनका जो चार्ज 1/3 ऑफ ई है या 2/3 ऑफ ई है, क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर है नहीं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो इंडिपेंडेंटली जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है? E इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी हम किसी सरफेस पर चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, वो चार्ज का इसका इंटेग्रल मल्टीपल आएगा। तो हम क्या कहेंगे, चार्ज क्या है जी? एक पहली बात तो ये है, न्यूक्लियर रिएक्शन जितने भी हैं उसमें चार्ज कंजर्व रहता है, और दूसरा चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ये पॉइंट्स हो गए। और उसके बाद हमारे पास आते हैं, वापस हम आते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं जी कि किसी सरफेस के ऊपर अगर बहुत सारा चार्ज है तो हम उसको कहते हैं जी यहाँ पर चार्ज की क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर किसी सरफेस पर बहुत सारा चार्ज है तो हम वहाँ पर कहेंगे जी कि चार्ज की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। सो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, लार्ज नंबर ऑफ charges is called electric charge distribution. Is called charge distribution. और हमारे पास तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आती है। पहली टाइप है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी हमारे पास आती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरी टाइप हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज लीनियरली किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी
लाइन ऑफ चार्ज के ऊपर। अगर हमारे पास एक रॉड है, उसकी सरफेस पर चार्ज है, बॉल पॉइंट है उस पर चार्ज है, ये किसी भी लेंथ के ऊपर चार्ज है, तो उसको कहेंगे चार्ज यहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर चार्ज। और चार्ज लीनियरली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम कहें कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज किसी भी सरफेस पर, किसी भी लाइन पर और या किसी भी वॉल्यूम पर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, यहाँ तक कि उनके दरमियान जो फोर्स है वो सेम हो जाती है रिपल्शन की। अगर रिपल्शन की फोर्स सेम हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि सारे की सरफेस पर, लाइन पर या वॉल्यूम के ऊपर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये लाइन मेरे पास है जिसके ऊपर चार्ज है, ये वाली लाइन, और ये इनफाइनाइट इसकी लेंथ है। यहाँ पर क्या कहेंगे जी, ये लीनियर चार्ज, कंसीडर आर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें कहा जी लाइन के ऊपर चार्ज है तो ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है इस लाइन के ऊपर। सो इज़ अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन के ऊपर हमने यहाँ पर छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट ले लिया। सो हमने यहाँ पर लेंथ एलिमेंट लिया, लेंथ एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया डी जी। सो कंसीडर अ लेंथ एलिमेंट डी जी। ये इतना लेंथ एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया, वो इनफाइनाइट लेंथ थी, हमने इसमें से छोटा सा लेंथ एलिमेंट, स्मॉल पार्ट ले लिया लेंथ का। इज अ लेंथ एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय डी ई, डी जी। और किसी पॉइंट पी पर इस चार्ज की वजह से, इस लाइन ऑफ चार्ज की वजह से जिसकी लेंथ एलिमेंट डी जी है, पी पॉइंट पर इफेक्ट कितना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। सो हम दोनों पॉइंट्स पर सेपरेशन चेक करते हैं, तो दोनों पॉइंट्स पर के दरमियान सेपरेशन जो है वो हमारे पास आ गई आर। ये सेपरेशन हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि हमारे पास जो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज की डेंसिटी है वो कौन सी आती है। तो यहाँ पर लाइन के ऊपर चार्ज है और यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लूँ इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज डी क्यू है, चार्ज ऑन लेंथ एलिमेंट। सो चार्ज ऑन लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू डी क्यू। इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर चार्ज डी क्यू है। सो इन दोनों के दरमियान अगर रेशियो देखें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हम अगर हम चेक करें, सो यहाँ पर लिख देता हूँ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, इसको लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये क्या है जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से रिप्रेजेंट। चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, हम लिखेंगे जी लैम्डा इज इक्वल टू इस लेंथ एलिमेंट पर चार्ज कितना है। लेंथ एलिमेंट पर जो चार्ज हमने कंसीडर किया है वो है डी क्यू। टोटल इनफाइनाइट लेंथ पर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। इस लेंथ एलिमेंट पर चार्ज डी क्यू है और इसकी लेंथ एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करवाया, डी सी से। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या आ गया, डी क्यू बाय डी जी इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसकी वजह से हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अब कैलकुलेट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर। इसी में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी, सारे की वजह से तो आएगी हमारे पास E, पी पॉइंट पर उसका इफेक्ट कितना होगा, लेकिन इस लेंथ एलिमेंट की वजह से हमारे पास छोटे से पोर्शन के लिए आएगी डी ऑफ ई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है और चार्ज इस पर कितना है, डी क्यू, लेंथ एलिमेंट पर डी क्यू ओवर यहाँ पर डिस्टेंस कितना है दोनों के दरमियान जी, आर, और उसका स्क्वायर हमारे पास फार्मूले में आता है। अब यहाँ पर चेक करें, हमारे पास डी क्यू है जिसकी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो डी क्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, लैम्डा इंटू डी जी है। तो यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू यानी चार्ज की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। तो चार्ज की वैल्यू पिछले वाले फार्मूले से हमारे पास आती है इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी जी। सो लैम्डा इंटू डी जी, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई जो हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो डी ऑफ ई इज इक्वल टू के, डी क्यू की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं डी ऑफ जी इन ओवर आर स्क्वेयर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डी ऑफ ई के लैम्डा डी जी ओवर आर स्क्वेयर।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर पैचेस वेरी स्मॉल हैं तो उसके लिए सम निकालने के लिए सभी का सम निकालने के लिए हम इंटीग्रल का साइन इस्तेमाल करते हैं। अगर पैचेस डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है, अगर डिस्क्रीट है तो उनका सम निकालने के लिए हम सिग्मा साइन इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल, किससे रिप्रेजेंट करवाया, वेरी स्मॉल डी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करवाया। तो इसको सम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, साइन इंटीग्रल का साइन इस्तेमाल करेंगे। सो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल होगी, तो ई हमारे पास क्या आ गया, के लैम्डा डी जी ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। उसकी इंटेंसिटी हम यहाँ से इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हमारे पास एक ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके अब देखें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने फर्ज कर लिया हमारे पास एक सरफेस है और उसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस सरफेस के ऊपर चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो ऑन। अब हमने क्या काम किया, ये वाली जो सरफेस है इसके ऊपर इस तरह चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट था। हमने इस सरफेस का एरिया बिलफर्ज अगर मैं कह दूं ये कैपिटल ए है या इनफाइनाइट सरफेस का एरिया है तो तब भी ठीक है। हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ पर लेट करेंगे, इस सरफेस के अंदर हम छोटा सा एरिया एलिमेंट लेट करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करवाएंगे डी ऑफ ई से, ए से सॉरी। सो एरिया एलिमेंट इज इक्वल टू डी ऑफ ए। और उसके बाद इस एरिया एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसको सेम एज हम डी क्यू से रिप्रेजेंट करवाएंगे। टोटल सरफेस पर चार्ज क्यू है, चार्ज ऑन एरिया एलिमेंट हम उसको रिप्रेजेंट करवाएंगे डी ऑफ क्यू से। हमने कहा जी एरिया एलिमेंट पर जो चार्ज है वो डी ऑफ क्यू है। उसके बाद ये 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हम इन दोनों की रेशो निकालेंगे, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या आता है। सो चार्ज पर यूनिट एरिया is called surface charge density, और इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा हमारे पास क्या आता है, सिग्मा हमारे पास आता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर चार्ज जो है ये इस एरिया एलिमेंट के ऊपर है जितना। सो एरिया एलिमेंट डी ऑफ ई और उसके ऊपर जो चार्ज है वो डी ऑफ क्यू है। और इसकी इंटेंसिटी हम एट पॉइंट पी कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो ये एट पॉइंट पी, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन जो है वो आर है, सेम एज यहाँ से सेम एज जो हमने प्रीवियस में किया, जहाँ चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज यहाँ पर हमारे पास आएगा डी ऑफ क्यू, इससे निकाला डी ऑफ क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ऑफ ए। ये वैल्यू हमें आगे चाहिए कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं। सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा विच इज इक्वल टू डी ऑफ ई। सो डी ऑफ ई इज इक्वल टू के, चार्ज कितना है जी सरफेस एलिमेंट पर, डी ऑफ क्यू इंटू ओके ओवर हमारे पास फार्मूले में आता है आर स्क्वायर। और डी ऑफ क्यू हमने वैल्यू निकाली सिग्मा इंटू डी ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो डी ऑफ ई इज इक्वल टू के सिग्मा डी ऑफ ए ओवर आर स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, के सिग्मा डी ऑफ ए ओवर आर स्क्वायर। इंटेग्रल से डेरिवेशन का साइन खत्म हो गया। सो ई इज इक्वल टू के सिग्मा डी ऑफ ए ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद थर्ड टाइप हम देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हमारे पास थी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा।
इस सरफेस के ऊपर चार्ज था, हमने कहा इट इज कंसीडर अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन के ऊपर चार्ज है, इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक वॉल्यूम के ऊपर चार्ज है, क्यूबिक शेप के ऊपर चार्ज है, इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट देखते हैं जी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास ये सरफेस है, यानी कि स्फेरिकल की शेप है जो 3 डायमेंशनल में होती है। अब उसकी सरफेस पर चार्ज नहीं है, ये ऐसा हमने कंसीडर नहीं करना। इसके अंदर हमने एक वॉल्यूम कंसीडर करना है, क्यूब हमने कंसीडर किया, और इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट इसको हम कहेंगे डी ऑफ वी, और इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन वॉल्यूम एलिमेंट इज इक्वल टू डी ऑफ क्यू। ये इस वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर चार्ज है हमारे पास। इसका वॉल्यूम कितना रखा जी, डी ऑफ वी, इसके ऊपर जो चार्ज है वो डी ऑफ क्यू। टोटल पर चार्ज कितना है, क्यू, और इस वॉल्यूम एलिमेंट पर चार्ज कितना है, डी ऑफ क्यू। इसकी इंटेंसिटी किस पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं, सेम एज हम पी पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेक करना चाहते हैं। क्यूब से इसका डिस्टेंस मैंने कह दिया ये आर है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर चार्ज है, क्यूब के ऊपर 3 डायमेंशन में सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमारे पास चेक करते हैं क्या आता है। सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रॉ। हम इसको रॉ से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ओके, हम इसको रॉ से रिप्रेजेंट करवाते हैं। सो यहाँ पर रॉ हमारे पास क्या आती है, रॉ इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से हम चार्ज निकालेंगे। सो डी ऑफ क्यू इज इक्वल टू रॉ इंटू डी ऑफ वी। ये हमारे पास चार्ज आ गया, और ये है फार्मूला वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं सेम एज एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास क्या आती है, डी ऑफ ई के कांस्टेंट है, चार्ज डी ऑफ क्यू ओवर डिस्टेंस जो है वो आर है। तो हमारे पास इंटेंसिटी क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ पर जो है वो ओबे करती है, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं चार्ज की, के इंटू डी ऑफ क्यू किसके बराबर है, रॉ इंटू डी वी के बराबर है ओवर आर स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने इसी तरह पूरी की पूरी सरफेस के क्या किए, हमने इसी तरह पूरी की पूरी सरफेस को क्यूबिक में शेप में इस तरह चेंज कर दिया छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट में। फिर सभी वॉल्यूम एलिमेंट्स की जो इंटेंसिटी है इस सभी का सम कर दिया। सम करने के बाद नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई। सो डी ऑफ ई इज इक्वल टू के रॉ डी ऑफ वी ओवर आर स्क्वायर। इंटेग्रल से डेरिवेशन कैंसिल होगी, ई इज इक्वल टू के रॉ डी ऑफ वी ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी वो आ गई। सो अब मैं सभी का रिलेशन अलग अलग लिख देता हूं जो आपने अभी पढ़ के निकाला। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स वो निकाला हमने, क्या आया था, E इज इक्वल टू के लैम्डा डी ऑफ जी ओवर आर स्क्वायर, और हमने इसको इंटीग्रेट किया था, ये आया था। उसके बाद हमने निकाला ये पहला, दूसरा हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर का सो निकालिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका क्या आएगा, हमारे पास आया था जी E इज इक्वल टू के सिग्मा डी ऑफ ए ओवर आर स्क्वायर, और तीसरा भी हमने कैलकुलेट कर लिया। वो हमारे पास क्या आया था जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमारे पास आया E इज इक्वल टू के रॉ डी ऑफ V ओवर आर स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट किया। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।